अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने बोला कि बेटा मुझे नहीं पता कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी काम को करने से पहले दो बातें जरूर सोच लेना। हाँ जी, किसी भी काम को करने से पहले दो बातें जरूर सोच लेना। पहली ये बातें कि बुरे से बुरा उस काम में क्या हो सकता है। हाँ जी, पहले ये बातें सोच लेना कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। दोस्तों बात करें इस डीटीएम बिजनेस की तो कितने से शुरुआत होती है? महज 6600 रुपए लगाकर आप जरा सोच के देखना कि 6600 में क्या हो सकता है। 6600 रुपए अगर इस बिजनेस में लगा दिए तो हमारे और आपके साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। हम जहां हैं वहीं पर रहेंगे ना साहब। हाँ जी, घर वाले पे दखल कर देंगे क्या? नहीं करेंगे ना। लेवल स्टेटस कहीं से कुछ गिरने वाला नहीं है दोस्तों, बुरे से बुरा यही हो सकता है। और उन्होंने एक बात और बोला कि बेटा अगर बुरे से बुरा सोच सकता है तो थोड़ा ये भी सोच लेना कि अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है। मैं सैल्यूट करता हूं अपने पेरेंट्स को दोस्तों, कि उन्होंने इतनी अच्छी संस्कार दिया, और परमात्मा को भी सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने बड़ा सूझबूझ दिया कि मैंने अड़ोसी पड़ोसी से नहीं अपने पेरेंट्स से मैंने दोस्तों सलाह लिया था। और थैंक्स करता हूं अपने पेरेंट्स को जिन्होंने इतना सुंदर मुझे सजेशन दिया। वहां से उनकी बातों सुनने के बाद मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट तो करा, लेकिन दोस्तों जब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद जब फाइल उठा के फील्ड में गया, अपने दोस्तों को बताया, तो दोस्तों ने कहा यार प्लान तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन एक बात बता, कंपनी भाग जाएगी तो क्या करेगा? हाँ जी, काम कर लूं, लेवल भी हो जाए, कंपनी पैसा ना दे तो क्या होगा? दोस्तों बात करें जब इस बिजनेस को शुरुआत करी थी तो अपने पास बिजनेस का एजुकेशन नहीं था। बात करें एजुकेशन जहां का था वहां का, इस सिस्टम का एजुकेशन नहीं था। जब मैं वहां से अपने लौट के अपने घर पे आया, अगले दिन अपने सीनियर से मिला, मैंने बोला कि सर ये तो बड़ा बेकार काम है। बोला कि क्या? बोला कि सर जिसको प्लान दिखाने गया वो एक ही बात कहता है कि कंपनी भाग जाएगी तो क्या होगा। उन्होंने मुझे एक सिंपल सी बातों में समझाया। उन्होंने बोला कि आप दूध पीते हैं क्या? मैंने बोला कि सर मैं तो नहीं पीता, आता जरूर है। तो दूध कौन देने आता? मैंने बोला दिया है। बोला वेरी गुड। मैंने बोला कि जब दूध आपके पास देने आता है तो क्या कभी उससे कुछ आपने पूछा? मैंने बोला कि हाँ जरूर से पूछता हूं कि भाई दूध में पानी तो नहीं मिलाता? हाँ जी, दूध में पानी तो नहीं मिलाता? तेरा वजन तो कम नहीं है? फिर मैंने बोला कि सर ये मतलब क्या है, मैं मुझे समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने बोला कि चलो ये बातें छोड़ो, ये बातें तो इतना बता दिया कि दूध देने आता है और ये बातें आपने पूछते हो। उन्होंने बोला कि बियर दारू पीते हो क्या? मैंने बोला कि सर गलती है, सॉरी, कभी कभी ले लेता हूँ। बोला कहाँ लेने जाते हो? बोला ठेका पे। बोला कभी उससे पूछा क्या कि भैया ओरिजिनल है? हाँ जी, एक बात तो दोस्तों समझ में आ गया उस दिन कि दोस्तों अगर अच्छी चीजें किसी को देने जाओ तो 200% नुक्स निकालेगा दोस्तों, क्योंकि सामने वाला नुक्स निकालने के लिए ही बैठा है। क्यों? क्योंकि नुक्स इसलिए निकालता है, उसके अंदर नुक्स निकालने का कोई मशीन नहीं लगा। नुक्स इसलिए निकालता है, वो जानना चाहता है कि आपके पास नॉलेज है या नहीं, क्योंकि अगर वो बिजनेस आपके साथ कर लिया तो वही सवाल का सामना बाहर करना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों जब ये बातें सुनकर जब मोटिवेट हुआ और वहां से निकल के दोस्तों जब बिजनेस देने गया तो दोस्तों कब फर्स्ट हुआ, कब सेकंड हुआ, कब थर्ड हुआ, कब फोर्थ हुआ, कब फिफ्थ हुआ, कब सिक्स्थ हुआ, पता भी नहीं चला दोस्तों। और आज आप लोग बड़ा लकी है दोस्तों, आज आप लोग बड़ा लकी हैं कि आज उस पर्सन से आप मिलेंगे जिस पर्सन से मेरे जैसा भाई 6 लेवल होने के बाद मिला था। हाँ जी, उस पर्सन से आप आज मिलेंगे जिससे मैं 6 लेवल के बाद मिला था। शायद अगर मैं ज्वाइनिंग के साथ अगर उस पर्सन से मिल लेता तो इस भाई का भी आज ये कंडीशन कुछ नहीं होता, शायद उनके साथ जरूर हो जाता दोस्तों। अब उनका नाम लो तो एक बार जबरदस्त और जोरदार मिस्टर विनोद कुमार प्रजापति जी के लिए जबरदस्त और जोरदार से दोस्तों 6 लेवल हुआ। 6 लेवल पे ही उनसे जब ऑफिस में चेक ले रहा था तब उनसे मुलाकात हुई। फिर उन्होंने पूछा कि आप
कहाँ से? मैंने बोला जी गुड़गांव से। किनके सीनियर कौन है? सीनियर का नाम बताया। उन्होंने बोला कि आप मुझे जानते हैं? मैंने बोला मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने नहीं। सच बात है साहब। कहाँ गए? उन्होंने बोला कि मेरा नाम विनोद कुमार प्रजापति है भाई। मैंने बोला कि गुरुजी अब मैं जान गया, कोई दिक्कत, आप मेरे सीनियर हैं। तो उन्होंने बोला कि आप जान गए तो कोई दिक्कत नहीं, ये लो नंबर। और उस दिन से आज परिचय हुई और उस दिन से पहले तो दोस्तों घूम रहा था जैसे तैसे, उस दिन से अपना हाथ उनके हाथ में पकड़ा दिया कि गुरुजी मेरा हाथ ये पकड़ लो, कभी छोड़ना मत। क्योंकि उनके हाथ में पकड़ाने से वो छोड़ सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन उनको रॉयल्टी लेना वो छोड़ सकते हैं क्या? लेकिन अगर मैं उनका हाथ पकड़ के रखा तो मैं तो अपने हिसाब से डर लगा कभी भी छोड़ सकता हूं। तो दोस्तों इसीलिए हाथ पकड़ा दिया। और दोस्तों हाथ पकड़ाया तो कब 7th हुआ, कब 8th हुआ, कब 9th हुआ, कब 10th हुआ, और दोस्तों कब 11th। 17 लाख का सिंगल चेक मिला दोस्तों। यूं तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। यूं तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा। दोस्तों जानते हैं ये सब कैसे हुआ? दोस्तों अगर इस बिजनेस में या किसी भी काम को करते हैं तो उस काम से सिर्फ और सिर्फ प्यार करना, सिर्फ और सिर्फ उस काम में जिंदे बने रहने की जरूरत है। अगर जिंदे अगर बने नहीं रहे तो वो काम कभी भी आपको प्यार और मान सम्मान नहीं दे सकता। हाँ जी, नाला कितने लोगों ने देखा है? नदी कितने लोगों ने देखा है? समुंदर कितने लोगों ने देखा है? हाँ जी, समुंदर में इंसान अगर डेड बॉडी अगर उसमें फेंक दो तो समुंदर के अंदर जाता है, बाहर आ जाता है और फिर कहां जाता है? हाँ जी, किनारे जाता है ना। और दोस्तों बात करें अगर नदी में भी अगर कोई कीड़े मुकेरे कोई जंगली जानवर अगर मर जाता है तो वो कहां जाता है? किनारे। और दोस्तों अगर नाले में भी अगर चूहा भी मर जाए तो वो भी फूल के लग जाता है किनारे। मतलब ये जरूर है साहब, एक बात समझ में आ गई कि अगर रियल में जिंदगी में सफलता अगर पाना है तो सिर्फ जिंदा बनने रहने की जरूरत है। अगर जिंदा बने नहीं रहना चाहते तो एक बात ध्यान रखना, सिस्टम आपको किनारा जरूर लगा देगा दोस्तों। तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर, क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से। अगर दोस्तों सिस्टम को सिर्फ प्यार के साथ अगर जिंदा दिली के साथ अगर खड़े रहते हैं तो वो सम्मान मिलेगा जो आज आपने देखा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री में सफलता नहीं मिलती, कुछ लोगों को मिलती है, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग ही जिंदा होते हैं, बाकी तो मुर्दों की कमी है ही नहीं दोस्तों। लेकिन दोस्तों बात करें आज यहाँ पे जितने लोग आप आए हैं सभी के सभी रियली में आप लोग रॉयल्टी अचीवर है, क्योंकि आज रमजान का महीना है, पाक साफ महीना है। बहुत ऐसे हमारे मुस्लिम डिस्ट्रीब्यूटर्स भाई हैं जिनको ईद का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, एडवांस में देता हूं। और दोस्तों बात करें अगर आज अगर यहाँ पे अब तक भी हम लोग बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इष्ट देव कहीं ना कहीं परमात्मा के मर्जी से बैठे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आपको कुछ बनना है, यस नो। और दोस्तों यहाँ भी कुछ ना कुछ बनाने की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि सही प्रोसेस में है। सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट और अगर आपने सुन लिया तो रियल में आपकी यहाँ से लाइफ बदल सकते दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, टोटल इनकम बता दूं क्या दोस्तों? इस बिजनेस से मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया अभी। मैं आज बात करें तो आज पूरे के पूरे प्रोग्राम अपने एक टीम में था। जहां गुड़गांव में अपनी कोई पहचान नहीं थी, जहां गुड़गांव में अपनी कोई पहचान नहीं थी, और आज बात करें तो दोस्तों इस भाई का 13 स्टेट में काम चला दोस्तों। हाँ जी, जहां कोई पहचान नहीं होती, जिस भी स्टेट में जाता हूं दोस्तों और जिस भी स्टेशन पे ट्रेन से उतरता हूं 25 से 50 लोग वहां पे रिसीव करने के लिए पहुंच जाते हैं। जरा सोच के देखना दोस्तों, अगर मैं प्रैक्टिस किया करता तो क्या ये मान सम्मान मिलती? हाँ जी, तो कहने का मतलब साहब डीटीएम सिर्फ पैसे ही नहीं देती, डीटीएम तो वो कुछ देती है जो लोगों को दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस एक शब्द और कहूंगा कि दोस्तों इस बिजनेस में अगर रियल में अगर सफलता पाना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं करना है, बस हाथ में फाइल, हाँ जी हाथ में फाइल। फाइल का मतलब किसी डीटीएम प्लान को सीख लेना है और प्लान 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 करते रहना दोस्तों। और दोस्तों कान में मोबाइल, कान पे मोबाइल जरूर रहना चाहिए। इट मींस की कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का बिजनेस है, लोगों से मिलने जुलने का बिजनेस है। और दोस्तों
चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए, कभी भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर हंसना सीख गए तो सफलता 200% मिलेगी दोस्तों। गाड़ी को विराम देता हूं। थैंक यू, लव यू। हाँ जी, जोरदार तालियां। शुक्रिया सर। हाँ जी।